ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि ये कैसी घोर विडंबना है जिस परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया और उनकी स्त्री और बच्चों की दुर्दशा करी। ब्राह्मण उसी परशुराम को भगवान बनाकर शूद्र अतिशूद्रों से पूजवाते हैं। साथ ही वे जिक्र करते हैं कि वर्णों का बनना किस तरीके से शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने कितनी ही चालाकी से जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते थे उसी व्यवसाय के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिया, मतलब कैटेगराइज कर दिया और वर्णों का बनाना शुरू कर दिया। शूद्र एक दूसरे से मेल मिलाप ना कर सके इसकी उन्होंने खासी व्यवस्था करी और वर्गों के आधार पर जब वर्गीकरण किया तो एक व्यवसाय का जो वर्ग था वो दूसरे व्यवसायी वर्ग को अपने से नीचा या छोटा समझने लगा। उसी तरीके से जिन लोगों ने ब्राह्मणवाद को यहाँ पर कड़ी चुनौती दी उन लोगों के साथ ब्राह्मणों का कड़ा संघर्ष हुआ और फाइनली ब्राह्मणों की जीत हुई और उन लोगों को इन्होंने अछूत बनाया। यदि अंग्रेज इस धरती पर नहीं आते तो आज भी शूद्र अतिशूद्र जो हैं वो ब्राह्मणवाद की शारीरिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार भी कभी प्राप्त नहीं होता। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज से हम इसके चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पुस्तक जो है ढूंढीराव और महात्मा फूले के बीच में हुए कन्वर्सेशन के तौर पर लिखी गई है। ढूंढीराव सवाल पूछते हैं और महात्मा फूले उनके जवाब देते हैं। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको सुनने से बहुत से लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए अब पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका पहला चैप्टर है ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढूंढीराव संवाद, भाग 1 विदिन ब्रैकेट ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, मतलब ब्रह्मा के उत्पत्ति कैसे हुई, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। प्रश्न कर रहा है ढूंढीराव। पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु व सभ्य शासकों ने मिलकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के विदिन ब्रैकेट धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा विदिन ब्रैकेट विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा विदिन ब्रैकेट गुलामी करने के लिए अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। अब इस बात का जवाब ज्योतिराव दे रहे हैं। ज्योतिराव, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया होगा और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या कहा गया है? ढूंढीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी थे, इसलिए उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ नहीं लिखा गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह से कहने से मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं है। ढूंढीराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार लिखा गया है? ढूंढीराव, इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठा व निराधार है, क्योंकि यह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि ये ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से झूठा और निराधार ही दिखाई देगा। ढूंढीराव, मतलब ये कैसे? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई? इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढूंढीराव,
क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी। इसीलिए फिलहाल उसे मल्लेच्छ फुटनोट 1 या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। तो यहाँ मलेच्छ का शब्दार्थ दिया हुआ है अनार्य, वह मानव समाज जो ब्राह्मणों के चातुर्य वर्ण समाज से बाहर का है। और इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, इसमें बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई कई लोग शामिल हैं। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्गों में श्रेष्ठ हैं। हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को की जननी आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, फिर तुम उसे मलेच्छों की श्रेणी में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और गौमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू ये बहुत गलत बात कर रहा है। ढूंढीराव, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं और भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध फुटनोट 1 श्राद्ध का फुटनोट में जो रेफरेंस है काफी बड़ा है। हिंदुओं में विद इन ब्रैकेट ब्राह्मणों में पितरों के सम्मान और उसकी तृप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार या धार्मिक रस्म रिवाजों के अनुसार किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान जैसे तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये श्राद्ध सांस्कृतिक परंपरा नहीं है बल्कि हिंदुओं की धार्मिक विधि है। इसका प्रारंभ ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। तो मतलब जिस संस्कृति की दुहाई बार बार दी जाती है वो दरअसल हिंदू धर्म का हिस्सा है, वो सबका हिस्सा नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, वो उनके धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक चलाने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी, तो यहाँ मांगलिक फुटनोट 2 में दे रखा है, मांगलिक मराठी में इसके लिए सोंबले ओवले शब्द का प्रयोग किया जाता है। मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अफसरों की उन पर ज्यादा से ज्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बटलर को भी नहीं लेने देंगे। बटलर फुटनोट 3, बटलर अंग्रेजों के घर खाना पकाने वाला खानसामा। क्या आपको ये मालूम नहीं कि अब तो कई महार लोग बटलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर डाल दीजिए। इसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह विद इन ब्रैकेट द्वार है, वह हर माह मासिक धर्म विद इन ब्रैकेट महामारी यानी कि पीरियड्स आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र विद इन ब्रैकेट बहिष्कृत होता था। या लिंगायत फुटनोट 4, लिंगायत एक शैव संप्रदाय जिसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र विद इन ब्रैकेट शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? तो काफी अच्छा सवाल उठा रहे हैं कि यदि सब लोगों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया है तो उसमें महामारी भी जरूर होती होगी, जैसे बच्चा पैदा होने के लिए बेहद जरूरी है पीरियड्स का होना। तो वैसे ब्रह्मा के मुंह में भी क्या पीरियड्स होते थे? ऐसा सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में ब्रह्मा भी कई दिन तक अपवित्र हो जाया करते होंगे, जिस तरह औरतों को अपवित्र मान लिया जाता है 4-5 दिन के लिए। ढूंढीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत नारे का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे छुआछात नहीं मानते। तो ब्राह्मणों में भी कितना छुआछात ये लोग बरतते हैं, ब्राह्मणों में भी कितना वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन है। जो एक मांस खाने वाला ब्राह्मण, एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, एक शैव संप्रदाय वाला, एक वैष्णव संप्रदाय वाला, एक औरतों से छुआछात बरतता है पीरियड्स के दिनों में, और एक कहता है कि भस्म लगा लो और किचन में चली जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। श्राद्ध कराने वाला ब्राह्मण, पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण, कई तरह के वर्गीकरण इनमें भी हैं।
ज्योतिराव, इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महामारी विद इन ब्रैकेट रजस्वला के कारण उनको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है? तो अब बता रहे हैं कि यदि हर अंग से अलग अलग वर्ण के लोग पैदा हुए हैं तो मुंह में भी पीरियड्स होते होंगे, खून आता होगा, हाथों से भी खून आता होगा, पीरियड्स होते होंगे हाथों में भी, और जांघों में भी खून बहता होगा, और पाँव में भी पीरियड्स होते होंगे। तो ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा ब्रह्मा के लिए, कितने दिन तक वो अपवित्र अछूत ही रहते होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ज्योतिबा ने लिखा है ये सब कुछ। ढूंढीराव, नहीं जी ज्योतिराव, अच्छा है, गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा होगा, इस बारे में भी मनु ने कुछ कहा है या नहीं? ढूंढीराव, नहीं जी। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब ये ब्राह्मण पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढूंढीराव, नहीं जी। ज्योतिराव, अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो जायज सवाल उठा रहे हैं कि यदि ब्राह्मणों की पोथी पुराणों की बातों को ही सच मान लिया जाए तो उस लिहाज से ब्रह्मा को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी होंगी। औरत की तरह क्या उन्होंने अपने स्तनों से इन बच्चों को दूध भी पिलाया होगा? ढूंढीराव, ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में क्या है? उसको इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव, अब इसके आगे जो शब्दावली लिखी हुई है मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि शब्द दर शब्द मैं पढ़ रही हूं और जैसा शब्द आएगा मैं उसको जस के तस ही पढ़ जाऊंगी। ज्योतिराव, वह इतना घिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या विद इन ब्रैकेट पुत्री से ही संभोग विद इन ब्रैकेट व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान विद इन ब्रैकेट पूजा नहीं करता है। ढूंढीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मल द्वार होने चाहिए। मतलब 4 मुंह है तो 4 शरीर भी होंगे, बिना शरीर के सिर तो हो नहीं सकता। तो उसी तरीके से ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे और क्यों पैदा किया? मतलब ब्रह्मा की उत्पत्ति जो है वो विष्णु की नाभि से हुई है। इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश से यहाँ आए हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस विचार का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। और जब इससे पहली पुस्तक जो हमने पढ़ी थी वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की, उसमें भी राहुल सांकृत्यायन ने इन्हीं सब बातों का जिक्र किया है, जिस बात का जिक्र 1873 में ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में कर रहे हैं। सबसे पहले आर्यों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर विद इन ब्रैकेट बटु वामन के बाद आर्य विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोग और इन गुलामों को हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ा ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने और अपने बनाए नियमों का विरोध बाद में भी कोई ना कर पाए,
इस डर के कारण उसने ब्रह्मा के बारे में कई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की अंधविश्वास वाली पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चालाक, हमेशा औरतों में रहने वाले छिछोरे द्वारा ताली पिटवा कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। मतलब झूठ को भी यदि आप चिल्ला चिल्ला कर लगातार बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है। जब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया वाले के बारे में खोज करने लगे तो उसमें हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय फालतू खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से ये 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ये औंधी पड़े गरीब पर ऊपर से पांव रखने जैसा लगता है। इसमें अब कुछ मजा नहीं है। इसी के साथ आज का ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ये सारी शब्दावली मेरी नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। अगले एपिसोड में सेकंड चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।